जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आपको शक्ति को बुलाने का सबसे सरल तरीका बताऊंगा। एक दिन में ही अगर आप कोशिश करो, थोड़ी सी अगर मेहनत कर लो, तो एक दिन में ही आप किसी भी शक्ति से बातचीत कर सकते हो। चाहे भूत हो, प्रेत हो, देव हो, दानव हो, चाहे कोई जिंद हो, परी हो, एक दिन में ही आप उसे सिद्ध कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। एकदम आसान और सरल तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। इस सिद्धि को करने के लिए आपको होली का त्योहार आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। होली के त्योहार को आप इस प्रयोग को कर सकते हो, इस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो, इस साधना को आप कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको मैं सामग्री बताता देखो भक्तों, मेरे पास में आपको जो सामग्री लगने वाली है, जैसे मेरे पास में लौंग रखी है, लौंग यहाँ रख दी है मैंने, इसमें लौंग है। और ये नवेद है, पतासा बोलते हैं इसको, चीनी का बना हुआ होता है, जूम करके देख लो है ना। और ये जायफल है, ठीक है, ये जायफल है। इसका आपको आगे प्रयोग में लेना है, कैसे लोगे मैं आपको बताऊंगा। और ये पीली सरसों है, ठीक है, ये देखो, ये पीली सरसों, ये देख लो, आप जूम करके देख लो, ये पीली सरसों है। यही आपको सामग्री लगने वाली है, और इसी सामग्री से आप शक्ति से बातचीत कर सकते हो। आपको करना क्या होगा भाई, होली का त्योहार साल में एक बार आता है। यह प्रयोग आप होली के दिन ही कर सकते हो, अन्य वार को नहीं, ठीक है। आप इस प्रयोग को होली के दिन ही कर सकते हो। होली के दिन आपको क्या करना होगा, होली दहन, जब होली का दहन होता है, होली को जलाई जाती है, उस दिन आपको क्या करना होगा, होली जलाने से 2 घंटे पहले, होली जलाने से 2 घंटे पहले, है ना, ठीक है, आपको कहीं निर्जन स्थान, ऐसा स्थान देके जहां पर पीपल का पेड़ हो, ठीक है भक्तों, वहां पर पीपल का पेड़ हो, ऐसा कोई स्थान देके वहां पीपल के पेड़ के पास में जाकर, उस पीपल से आपको नूता देना है। 2 घंटा पहले, है ना, 2 घंटा पहले आपको नूता देना है। आपको बोलना क्या है कि हे पेड़राज, मुझे एक शक्ति प्रदान करे, मैं आपके अंदर से एक शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं, एक मुझे शक्ति प्रदान करे। इस प्रकार से आपको पेड़राज से नूता देना है। उसके बाद में पेड़राज को नूता देकर, अपनी बात बोलकर, उस पेड़ के पास में एक कपूर आपको जलानी है। कपूर आप सब जानते हो, एक कपूर जलानी है। उस कपूर के अंदर 2 लौंग, ठीक है भक्तों, 2 लौंग, एक इलायची, है ना, और एक पतासा, ठीक है। पतासा मैंने आपको बताया था अभी, 2 लौंग, है ना, और ये पतासा नैवेद्य, है ना। ये उस हल्का सा पतासे का थोड़ा सा कोना तोड़कर, आपको जो जहां पर आपने अग्नि जलाई है, कपूर जलाई है, वहां पर 2 लौंग, हल्का सा पतासा और एक इलायची उसके अंदर डाल देनी है, ठीक है। ये कार्य करके आपको बिना घूमे अपने घर पे आना है, और अपने घर पे आकर जहां पर आपका पूजा स्थान है, जहां पर बैठकर आप साधना करते हो, उस स्थान पर आप अपना मुख उत्तर दिशा में करके पाटा लगाना है, एक चौकी लगानी है, ठीक है। चौकी के ऊपर एक लोटा आपको पानी का भर के रखना है। लोटे के ऊपर आपको एक ढक्कन लगाना है। ढक्कन के ऊपर आपको एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाकर आपको उसमें 4 बत्ती वाला दीपक बनाना है, ठीक है। 4 बत्ती वाला दीपक ध्यान रखे, एक बत्ती का दीपक नहीं, 4 बत्ती का दीपक, जो मिट्टी का आपको आसानी से मिल सकता है। और मिट्टी का जो बर्तन होता है, जैसे ये दीपक, थोड़ी देर के दीपक है ना, एक बत्ती इधर लगा दी, एक बत्ती इधर, एक बत्ती इधर, 4 बत्ती वाला दीपक। और दीपक के चारों बत्तियों के बीचों बीच में आपको एक जायफल रखना है, ठीक है। चारों बत्ती के बीच में आपको एक जायफल रखना है, ठीक है। और आपको दीपक को प्रज्वलित करके और लोटे के ऊपर रख देना है। और आपको जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं, इस मंत्र का बराबर
आपको जप करना है। अपने शरीर पर किसी प्रकार का कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए। इस जप के, इस साधना के अंदर, इस साधना के अंदर ऐसा विधान है कि हमारे शरीर के ऊपर किसी प्रकार का कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए। लेकिन भक्तों, मैं आपको आदेश देता हूँ, मैं गुरु होने के नाते मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप साधना काल में हल्का सा कपड़ा जो बिना सिला हुआ हो, लुंगी आप अपने शरीर पर लपेट सकते हो। ये मैं आपको आदेश देता हूँ। ठीक है भक्तों, ये बात आपको ध्यान आ गई। और साधना काल में आपको इस मंत्र को, जो मंत्र बताने जा रहा हूं, इस मंत्र को आपको जपना है। और आपके हाथ में जो पीली सरसों है ना, पीली सरसों को ऐसे एक बार मंत्र बोला और पीली सरसों ऐसे फेंकते जाने का है। ठीक है, और इस प्रकार से बराबर आपको पूरी रात इस मंत्र का जप करना है। और जैसे ही आप पीली सरसों फेंकोगे, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की आत्माएं आपके सामने आकर गिड़गिड़ाएगी, है ना, कोई भी बात बोल सकती है। अपने धैर्य न खोए, और आपके पास में हर प्रकार की शक्तियां आपके पास में आने लगेगी, क्योंकि ये एक प्रकार का मुसलमानी मंत्र है, क्योंकि ये प्रकार का मुसलमानी मंत्र है। और इस मंत्र को जपने से बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां आपके पास में आ सकती है। इन शक्तियों में से इन शक्तियों में से जो भी शक्ति आपको पसंद आती है, जैसे कर्ण पिशाचनी भी आपके सामने आएगी, यक्षिणी भी आपके सामने आएगी, चुड़ैल भी आपके सामने आएगी, पूरी रात में कोई भी शक्ति आपके आसपास में आ सकती है। इस प्रकार से आप शक्तियों से, जो भी शक्ति आपको पसंद आती है, उस शक्ति को बातचीत करके आप अपने वचनों में ले सकते हो। दूसरी बात, एक और भक्तों में बात और बताता आपको मैं, हो सकता है साधना काल में आपके सामने कोई शक्ति ना आए, तो इस क्रिया को होली के दिन से शुरू करके कम से कम 7 दिन रखना है। 7 दिन के अंदर अंदर आपको कोई न कोई शक्ति जरूर आपसे मिलेगी, आपसे बातें करेगी, आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगी। उन शक्तियों को, जो भी आपको पसंद आती है, उन शक्तियों को आप अपने वचनों में ले लेना। इस प्रकार से उन शक्तियों से आप कोई भी कार्य करा सकते हो। अब आप मंत्र सुनो। मंत्र इस प्रकार से, ओ बी शिमला विशी शिमला 3 पीर रसुल्ला हाइल्ला समाचार अमिति को बांधो बांधो बाउन पीर, बाएं भुजा का पहलवान, भूत को लिया, पलीत को लिया, जिंद को लिया, खबीस को लिया, बैठा हो तो उठा कर लिया, सुता हो जगा के लिया, हाथों में हथकड़ी, कमर में बेड़ी, कूची इतना काम न करे तो 1,33,000 पीर पैगंबर की दुआई, शब्द साचा पिंड काचा फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। इस प्रकार से ये मंत्र है। और इस मंत्र का आप पूरी रात लगातार जप करोगे, और जो आपके पास में ये पीली सरसों है, इसको ऐसे फेंकते रहोगे, तो आपका मंत्र भी सिद्ध हो जाएगा और शक्तियां भी आपके पास में आ जाएगी। और शक्तियों को प्रसन्न करने के बाद में, शक्ति को प्रसन्न करने और शक्ति को प्रसन्न करने के बाद में आपको फिर क्या करना होगा, कहीं भी शहीद का स्थान हो, ठीक है, उस स्थान पर जाकर आपको एक फूल माला, रेवड़ी, अंतर की शीशी और एक चादर, कहीं शहीद का कोई स्थान हो वहां पे आपको चढ़ा देना है। इस प्रकार से वो शक्ति आपके हमेशा के लिए काम करती रहेगी। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम।